क्लाइंट एकेडमी, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन क्या बोलता है? चेंज होना। मतलब हमने दो तरीके के वेरिएशन पढ़े थे, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हमें क्या बोलता है कि जो दो वेरिएबल है वो सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं, और इनवर्स वेरिएशन हमें बोलता है कि जो दो वेरिएबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या थी? a इज इक्वल टू के बी। और इनवर्स वेरिएशन की हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो थी a इज इक्वल टू के अपॉन में b। डायरेक्ट वेरिएशन का हमने एग्जांपल लिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती है वैसे ही हम एक्सपेंडिचर भी कम करने लग जाते हैं। इनवर्स वेरिएशन के अंदर एग्जांपल लिया था प्राइस और डिमांड का। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से हमने ये दो तरह के वेरिएशन पढ़े थे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस किए थे। अब हमारे जो मॉड्यूल के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन बचे हुए हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो दोस्तों, ये जो इलस्ट्रेशन 6 है, इससे पहले की जो इलस्ट्रेशन है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते हैं, एमसीक्यू बेस में तो नहीं पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल बिना प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इसे हम रीड करेंगे पहले। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 एग्जामिनी आर एज फॉलोज। A is to B is equals to 2 is to 3, B is to C is equals to 4 is to 5, C is to D is equals to 7 is to 9. Find the continued ratio. अब ये हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है इसे कंटिन्यूड रेशो के अंदर फाइंड करना है। तो हमें इसे किस तरीके से फाइंड करना है? A is to B is to C is to D, इस फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमने इसे ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, A is to B, B is to C और C is to D। तो हमारे पास में ये जो कॉमन टर्म्स है B और जो C है, इनको हमें पहले कॉमन बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम इसे इस रेशो के अंदर फाइंड कर सके, A is to B is to C is to D में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2:3 और 4:5। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो 3 4 जा 12। फिर 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 15। अब हमें क्या दिया हुआ है? C is to D दिया हुआ है। तो C is to C की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 7 is to 9। अब यहाँ पे कॉमन टर्म है C, तो C को हम इस डायरेक्शन के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 7 से कितना होता है? 15 7 जा होता है 105। 15 9 जा कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। 12 7 जा 84, और 8 7 जा कितना हो जाएगा? 8 7 जा हो जाएगा 56। तो हमारे पास में जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा? A is to B is to C is to D, 56 is to 86 is to 105 is to 135। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये बोलता है 2 numbers are in the ratio 3:5, and if 10 be subtracted from each of them, the remainder are in the ratio of 1:5. Find the number। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमें दो नंबर दिए गए, वो किस रेशो में?
3:5 में, 3:5 के रेशो में। इसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास में कितना बचेगा, ये 1:5 बच जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर है उन्हें अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। अब ये रेशो में दिया हुआ है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x अपॉन में y, और ये किस रेशो में दिए हुए हैं, 3:5 में दिए हुए हैं। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 3y। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3y अपॉन में 5। अब क्या बोल रहा है ये कि इनमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में जो रेशो है वो कितना बन जाएगा, 1:5 बन जाएगा। तो x अपॉन y, इसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 1/5। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1y माइनस 10। ये हो गया 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू y माइनस 10। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, ये 3y अपॉन में 5, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 3y अपॉन 5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू y माइनस 10। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में यहाँ पे बच क्या गया, 3y माइनस 50 इज इक्वल्स टू y माइनस 10। y वाली साइड एक साइड, y वाली सारी y वाले जो नंबर्स हैं वो हम क्या कर देंगे, एक साइड ले लेंगे। y की टर्म्स को एक साइड ले लेंगे। y माइनस 3y माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 50। तो ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 40। तो y हमारे पास में कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 20। अब ये जो हमें इक्वेशन 1 दी हुई थी, इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था 5x इज इक्वल्स टू 3y। तो 5x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो x हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 5। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमारे जो दो नंबर हमने अज्यूम किए थे वो हमारे पास में क्या आ गए, 12 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी is 4:3 and their annual expenditure is 3:2. If each of them save 1,000 a year, find their annual income. यहाँ पे हमें फाइंड करनी है इनकी एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एनुअल इनकम को हम अज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, तो a की कितनी दे रखी है और ये रेशो में कितना दे रखा है, 4:3 में दे रखा है। तो a की इनकम कितनी हो जाएगी, 4x, और b की कितनी हो जाएगी, 3x। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इनकी एनुअल एक्सपेंडिचर है वो किस रेशो में है, 3:2 में है, और ये सेव कर रहे हैं पूरे साल के अंदर 1,000 रुपए। तो इनकम में से हम सेविंग्स माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। तो इसे हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। इनकी जो इनकम दे रखी है 4x 3x, इसमें से हम इनकी जो सेविंग्स है माइनस कर दें तो ये क्या बच जाएगा, इसके पास में एक्सपेंडिचर बच जाएगा 3/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1,000 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1,000।
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 3000। अब x वाली टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे और जो हमारा बिना x वाली टर्म्स है, बिना वेरिएबल वाली टर्म्स है, न्यूमेरिकल टर्म्स को एक साइड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 3000 प्लस 2000। भाई ये जो माइनस का 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2000 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस एक्स। भाई माइनस वाली जो डिजिट है हमारी वो बड़ी है, तो यहाँ पे साइन भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1000। तो ये जो माइनस है इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इसने क्या पूछी थी, एनुअल इनकम पूछी थी। तो हमारे पास में जो एनुअल इनकम थी वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। अब ए की कितनी थी, 4x। तो इसको हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया 4000। b की वैल्यू कितनी थी, b की एनुअल इनकम कितनी थी, 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में b की एनुअल इनकम आ गई 3000। तो इनकी एनुअल इनकम हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, a की 4000 और b की 3000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलता है, इसे रीड करते हैं पहले। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द material used. The cost of raw material was increased in the ratio of 3:4 and the productive wages was increased in the ratio of 4:5. Find the present prime cost of an article which could formerly be made for rupees 180. क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होता है मटेरियल प्लस वेजेस प्लस, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, इनको मिला के क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो मटेरियल दे रखा है और अभी वेजेस दे रखे हैं, ये दो ही टर्म हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हम वेजेस को अज्यूम कर लेते हैं x और मटेरियल को हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो हमारा प्राइम कॉस्ट क्या बन जाएगा, x प्लस y। और पुराना प्राइम कॉस्ट का टोटल कितना हमें दे रखा है, इज इक्वल टू 180। अब ये क्या बोला, ये जो प्राइम कॉस्ट दी हुई है ये 3 टाइम्स है द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। मतलब जितना मटेरियल यूज हुआ है, ये जो पूरी टोटल प्राइम कॉस्ट है ये कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ द मटेरियल यूज। तो मटेरियल हमारे पास में कितना था, y। अब ये कितना है, इसका 3 टाइम्स है, इज इक्वल्स टू 180। तो y हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3। तो मटेरियल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 60 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे वेजेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो हमें इक्वेशन बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120। तो हमारे पास में जो पुरानी कॉस्ट थी वो कितनी आ गई, वेजेस की हो गई 120 और मटेरियल की कितनी थी, 60। अब हमें इससे क्या करना है, हमें नई कॉस्ट निकालनी है मटेरियल और वेजेस की, और उसी के साथ में हमें नया प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट भी निकालना है। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, 3:4 में इंक्रीज हो रही है, और जो वेजेस था वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 4:5 में। तो हमें ये जो वेजेस की वैल्यू दी हुई है, ये जो 120 हमें दिया हुआ है, ये अभी किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 के। तो इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे और ये इंक्रीज कितना हो रहा है, 5। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
5 से। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 150। इसके बाद में मटेरियल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो ये जो मटेरियल की कॉस्ट हमें 60 दी हुई थी, ये किसके इक्वल है, ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 3:4 में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमें 60 दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, अभी 3 के इक्वल है। इंक्रीज कितना हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास में अभी क्या आ जाएगा, 20 और ये हो जाएगा 80। प्राइम कॉस्ट क्या था, वेजेस प्लस मटेरियल। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 230 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ 3x plus 4 upon में 4x plus 9 is the duplicate ratio of 4:5। 4:5 का ये क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डुप्लीकेट रेशियो के अंदर हम क्या करते थे, स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशियो। हमें ये जो रेशियो दिया हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। डुप्लीकेट रेशियो का हमने यही तो पढ़ा था ना कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशियो। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, 3x plus 4 upon 4x plus 9 is equals to 4 upon 5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 3x plus 4 upon 4x plus 9 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 और 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 9। मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75x प्लस 100 is equals to 64x plus 144। x वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और बिना वेरिएबल वाली टर्म न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लेंगे। 75x minus 64x is equals to 144 minus 100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11x is equals to 44। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 44 अपॉन 11। x आ गया हमारे पास में 4। ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास में 4 आ जाएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, 2x minus 3 upon 3x minus 5 is the सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:16। सब डुप्लीकेट हमने क्या पढ़ा था, सब डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रेशियो। तो हमें ये जो रेशियो दिया हुआ है इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये लिखेंगे हम इस तरीके से, 2x अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 16। तो इसे हम सॉल्व करें, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, वो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5। तो ये हो गया हमारे पास 8x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15। अब 8x माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास में कितना रह जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलता है कि फाइंड x एंड y इफ 27x 12
y आर इन प्रोपोर्शन। ये 4 नंबर हमें प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, x और y को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही हम एक सेम एग्जांपल कर भी चुके हैं, वो 5 नंबर्स का था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इन तीन का पेयर, थ्री नंबर्स का पेयर बना ले। कि सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 3 नंबर है ये प्रोपोर्शन में, तो इसकी कंडीशन क्या थी, a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c होना चाहिए। भाई 3 नंबर प्रोपोर्शन में कब माने जाएंगे, जब a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c होगा। तो a हमें कितना दे रखा है 27, b हमें दे रखा है x, c हमें दे रखा है 12 और d हमें दे रखा है y। तो पहले हम 3 इक्वेशन को ले लेते हैं, 3 नंबर को ले लेते हैं, ये वाला 27 x और 12। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, 27 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू x अपॉन में 12। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 27 इंटू 12 कितना होता है, 27 इंटू 12 हो जाएगा हमारे 324। तो x कितना हो गया हमारे पास में, अंडर रूट 324। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का। x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, 18 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में फिर वापिस से हमारे पास में 3 नंबर्स आते हैं, 27 x 12 और y। हम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 144। y की जगह पे x की जगह पे हमें क्या करेंगे, ये वाली जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18, y इज इक्वल टू 144 और y इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 18। इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स, 8 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 8 आ गई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये सेम है ऊपर वाले इलस्ट्रेशन की जैसे ही। भाई हमें 4 नंबर दिए हुए, 4 नंबर प्रोपोर्शन में है और ये हमें क्या करना है, फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो कंडीशन क्या थी, a अपॉन में b किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन में d के इक्वल होना चाहिए। तो a कितना दे रखा है x, b हमें दे रखा है x प्लस 1, c कितना दे रखा है x प्लस 2 और d हमें दे रखा है x प्लस 4। d हमें कितना दे रखा है, x प्लस 4। इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, अब x को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब x वाली जितनी भी टर्म्स है उन्हें एक साइड लिख लेंगे और जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उन्हें एक साइड लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये वाली x की टर्म इस साइड लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 2।
तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये कितना बच जाएगा, 4x माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x। ये 4x प्लस का है -3x इज इक्वल टू 2, तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बोलता है इफ x इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x माइनस 2 एंड x प्लस 6। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन प्रोपोर्शनल क्या था, मीन प्रोपोर्शनल किसको नाम दिया था हमने, मीन प्रोपोर्शनल हमने b को नाम दिया था, और ये किस कंडीशन में दिया था, व्हेन 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो इसकी कंडीशन हमने लिखी थी a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c, जिसमें हमने b को नाम क्या दिया था, मीन प्रोपोर्शन नाम दिया था। तो हमें अभी मीन प्रोपोर्शन क्या दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन हमें x दे रखा है, मतलब हमें b कितना दे रखा है, b x दे रखा है। फिर हमारे x a क्या हो गया, x -2, a हमारे पास में कितना हो गया, a हमारे पास में हो गया x -2, और c हमारे पास में हो गया x प्लस 6। तो हम इसे इस कंडीशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x -2, b की जगह पे x इज इक्वल्स टू x अपॉन में x प्लस 6। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x -2 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को ही हम 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x -2x -12 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे और जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उन्हें एक साइड लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 12। ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास में 12। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 12/4। इसे हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 बहुत इजी है। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ a अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू b अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू c अपॉन में 5, तो हम फाइंड करेंगे वैल्यू a प्लस b प्लस c। तो इसे हम चाहे तो डायरेक्टली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि a की वैल्यू हम 2 लें, b की वैल्यू हम 3 ले लें और c की वैल्यू हम डायरेक्टली 5 ले लें। और ये जो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ पे एज इट इज वैल्यू को पुट कर दें, 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन में 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 अपॉन में 10 अपॉन सॉरी a की वैल्यू 2 थी तो ये हो जाएगा 2, और ये हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये इस तरीके से क्यों किया गया है, ये इस तरीके से इसलिए किया गया है कि भाई हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ना, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम इक्वल्स टू k मानेंगे। और अगर हम इसे इक्वल्स टू k मानते तो a की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 2k, b की वैल्यू हमारे पास में 3k आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास में 5k आ जाएगी। तो हम यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से जो हमारा आंसर आया है 10 अपॉन में 2 करके, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर 5 आ जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या करा, डायरेक्टली जो a के डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है हमने उसे क्या मान लिया, a की वैल्यू ही मान लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है तो रीड करते हैं। द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर to that of his son is 5:3. 10 years hence the ratio would be 3:2. Find their present age. ये बोल रहा है कि पापा और बेटे की सन किस रेशो में दिया हुआ है, 5:3 में दिया हुआ है। 10 साल बाद में ये जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इनकी जो एज है उन्हें हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक्स अज्यूम करेंगे। और ये किस रेशो में दिया हुआ है, 5:3 में। तो 5x अपॉन में 3x लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है 10 साल बाद में ये रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो +10, दोनों में +10 करेंगे, दोनों की ही एज 10 साल बाद बढ़ेगी। तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 3/2। सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5x + 10 is equals to 3 multiplied by 3x, 3 multiplied by 3x plus 10। सॉल्व, इससे सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10x plus 20 is equals to 9x plus 30। x वाली टर्म एक साइड, 10x minus 9x is equals to 30 minus 20। तो ये हमारे पास में आ जाएगा x is equals to 10। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, हमने अज्यूम क्या किया था, इनकी एज 5x और 3x। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी x की वैल्यू पे हम x की जगह पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50 और सन की कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। If each receive an increase 20 rupees in salary, the ratio is altered 13:21. Find the respective salary. तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सैलरी को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, सैलरी को हम अज्यूम कर लेंगे x। और इनका जो रेशो है वो किस रेशो में दिया हुआ है, दो लोगों की सैलरी दे रखी है। तो मान लो ए की जो सैलरी है वो कितनी दे रखी है, किस रेशो में दे रखी है, 3:5 में दे रखी है। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3x और बी की सैलरी हम कितनी मान सकते हैं यहाँ पे, 5x। अब इन दोनों को ही 20 रुपए इंक्रीमेंट मिला है, सैलरी के अंदर 20 रुपए इंक्रीज हुई है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 20 और ये रेशो कितना हो गया उसके बाद में, 13 अपॉन में 21। सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 20। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 3 होता है 63x प्लस 21 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 65x प्लस 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 260। x वाली टर्म्स एक साइड ले लेंगे और जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उन्हें एक साइड ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 63x माइनस 65x इज इक्वल्स टू 42 260 माइनस 420। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2x इज इक्वल्स टू -160। x कितना हो जाएगा हमारे पास में, -160 अपॉन में -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अब हमें क्या चाहिए था, सैलरी चाहिए थी। तो सैलरी के लिए हमने क्या अज्यूम किया था, इनकी सैलरी को 3x अज्यूम किया था और 5x अज्यूम किया था। तो a की सैलरी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू 240 और 5 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू 400।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। What must be subtracted from each of the numbers 17, 25, 31, 47 so that the remainder may be in proportion? ये कह रहा है कि ये जो 4 नंबर हमें दिए हुए ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं दिए हुए, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर इसमें से हम कितना नंबर माइनस करें कि ये जो 4 नंबर है ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन हमने लिखी थी, इसकी हमने कंडीशन लिखी थी कि जो a अपॉन में b है वो किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन में d के इक्वल होना चाहिए। अब जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, b की वैल्यू हमें दे रखी है 25, c की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 31 और d की हमें दे रखी है 47। इसमें से एक नंबर माइनस करना है जिससे कि ये जो 4 नंबर है ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हमने नंबर क्या अज्यूम किया x, तो 17 माइनस एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स डिवाइड बाय 47 माइनस एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए इसे। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसे हम लिखेंगे 17 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 47 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस एक्स। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 17 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 799 माइनस 17x माइनस 47x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 775 माइनस 31x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 799 माइनस 64x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 775 माइनस 56x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस 64x प्लस 56x इज इक्वल टू 775 माइनस 799। तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस 8। इसे हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3। तो अगर हम इसमें से इन 4 नंबर में से चारों में से 3 माइनस करेंगे तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ये जो दो क्वेश्चन है ये हम जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसी के सिमिलर है, तो आप एक बार इन्हें खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोलता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ राइस इज ₹10, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस। ये बोल रहा है कि अगर 12 किलो चावल की रेट कितनी है, 10 रुपए है, तो 15 किलो चावल की कितनी होगी। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो कि ये है वेरिएशन का क्वेश्चन। अब ये कौन से वेरिएशन का क्वेश्चन है इसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसमें क्या हो रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। भाई हमने देखा था कि जो प्राइस और डिमांड है, प्राइस और डिमांड तो इनवर्स चलता है, लेकिन जो क्वांटिटी और प्राइस है वो डायरेक्ट वेरी करते हैं। जैसे जैसे
प्राइस बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे उतनी ज्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए कंडीशन क्या थी, ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारे पास में कंडीशन थी। अब ये जो हमें क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी को हम मान लेते हैं ए, प्राइस को हम मान लेते हैं बी। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बी फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 10। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 12 अपॉन में 10। तो ये इधर लेके चले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 12 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है, b फाइंड करना है ना, यहाँ पे प्राइस फाइंड करनी है कि कितने का आएगा, 15 किलो। तो a कितना दे रखा है, 15 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12 अपॉन में 10 और हमें फाइंड क्या करना है, b। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 12 इज इक्वल टू बी। सॉल्व करें तो ये हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास में आएगा 50 अपॉन में 4 इज इक्वल टू बी। इसे आप और सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास में जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 12.5 रुपए आ जाएगी। 12.5 हमारे पास में प्राइस आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 19 रीड कर देंगे। अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग 8 hours a day in 5 days. If he work now 10 hours daily, in how many days he can finish the same work? अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये कौन से वेरिएशन का क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो ये वेरिएशन का ही है, लेकिन कौन सा वेरिएशन, यहाँ पे कौन सा टाइप लग रहा है? ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जो कि 8 घंटे काम करता है एक दिन में, और अगर वो लगातार 5 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है और काम कितने दिन कर रहा है, 5 दिन कर रहा है। अगर वही इंसान एक दिन में 10 घंटे काम करने लग जाए तो वो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा? तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होता है, क्योंकि जितना जितने घंटे आप काम करोगे उतने कम दिन आपको काम करने में लगेंगे। तो एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन की हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, a इज इक्वल टू के अपॉन में b। तो यहाँ पे जो आवर्स दे रखे हैं हमें, इसे हम a अज्यूम कर लेते हैं और डेज को हम b अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें आवर्स कितने दे रखे हैं, 10 आवर्स, और हमें फाइंड करना है कि 10 आवर्स के अंदर हम कितने दिन में काम फिनिश कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितना, सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू के अपॉन में 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40। k की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 40 आ गई। अब दोबारा से हमें क्या फाइंड करना है कि कितने 10 घंटे काम करने के बाद में कितने दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। तो ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर हम दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे। 10 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 40 डिवाइड बाय बी। 10b इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन में 10। तो 4 दिन के अंदर 10 घंटे, अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है तो 4 दिन के अंदर वो क्या कर लेगा, अपना काम फिनिश कर लेगा। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आपकी इस चैप्टर के ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।